अरविंद केजरीवाल जेल में, संजय सिंह जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की गिरफ्तारियां। तो क्या अब दिल्ली के एक और मंत्री की जेल जाने की बारी आ गई है? क्योंकि दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत पर ईडी ने शिकंजा कसा है। ईडी ने कैलाश गहलोत को समन भेजा है, जिसके बाद कैलाश गहलोत ईडी के दफ्तर भी पहुंच चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी उनसे पूछताछ करेगी, जिसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा फिलहाल ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन अब तो ये साफ हो गया है कि दिल्ली सरकार पर ईडी नाम के संकट के बादल जो लगातार मंडरा रहे हैं, एक एक कर उसके शिकार दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता हो रहे हैं। कैलाश गहलोत को ईडी ने जो समन भेजा है, उसमें आरोप लगाए गए हैं कि दिल्ली की शराब नीति की ड्राफ्ट गहलोत ने ही तैयार की है। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में तो सूत्रों के हवाले से ये भी खबर चल रही है कि कैलाश गहलोत से न केवल पूछताछ की जाएगी, बल्कि पीएमएलए के तहत बयान भी दर्ज कराने को कहा गया है। ईडी का कैलाश गहलोत पर आरोप ये भी है कि कैलाश गहलोत के घर पर ही विजय नायर रुका करता था। वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप कुमार पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ऐसी है कि अब समन न आए, अगर ईडी न नोटिस करे तो आश्चर्य होगा। मेन बात क्या है, मुख्य बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ पूरी दिल्ली, पूरा देश एकजुट हो रहा है। आज देखिए, हम इस समय रामलीला मैदान में खड़े हैं। 31 तारीख को 10 बजे जो है पूरी दिल्ली और देश का आह्वान किया गया है भाजपा की गुंडागर्दी के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। यहाँ लोग पहुंचेंगे अपने हक और इंसाफ की आवाज बुलंद करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करेगी जो मुख्य प्रश्न है उससे ध्यान हटाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी अभी तक जवाब नहीं दे रही है कि भाजपा ने शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए क्यों लिए। जो प्राइम एक्यूज था उसको आपने बेल भी दिया, उसको आपने पैसे लेके अप्रूवर भी बनाया, और अभी तक भाजपा के किसी भी नेता ने इस विषय पर कोई जवाब नहीं दिया। अभी तक ये नहीं बताया भाजपा ने कि अब भारतीय जनता पार्टी किस नेता को ईडी गिरफ्तार करने वाली है। आम आदमी पार्टी के मसले में भाजपा के नेता तुरंत आके बताते थे कि अब ये गिरफ्तार होंगी, अभी कोई चुप्पी नहीं। तो असल सवाल से ध्यान भटकाने की ये पूरी कवायद है, पूरी कोशिश है। हम सब जानते हैं सैकड़ों रेड्स पड़ी, सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अभी तक सबूत के तौर पर कागज का एक टुकड़ा नहीं मिला और 1 रुपए की वसूली नहीं दिखा पाई, कोई मनी ट्रेल नहीं दिखा पाई। तो वो तो कैलाश गहलोत जी और आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है वो मिलकर तय कर लेगी। मतलब बोलो अब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अब जवाब देना पड़ेगा कि शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए क्यों लिए। माना यह भी जाता है कि कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार में केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बाद सबसे भरोसेमंद मंत्री हैं। उनके पास परिवहन मंत्रालय तो है ही, साथ ही कई और खास विभाग केजरीवाल ने उन्हें दे रखे हैं। कैलाश गहलोत पर पहले से ही भ्रष्टाचार का एक आरोप और भी लग चुका है। उन पर बीजेपी ने आरोप लगाया था कि परिवहन मंत्री रहते हुए उन्होंने 1000 डीटीडीसी बसों की खरीद की प्रक्रिया और उनके रखरखाव के मामले में भ्रष्टाचार किया है। गौरतलब है, दिल्ली की सरकार फिलहाल ईडी के निशाने पे है। दिल्ली की सीएम केजरीवाल 1 अप्रैल तक ईडी की गिरफ्त में है। 1 अप्रैल को साफ हो पाएगा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी बनी रहेगी या फिर वो जेल में ही रहेंगे। हालांकि फिलहाल दिल्ली की सरकार जेल से ही चल रही है। वहीं इससे पहले आम आदमी पार्टी के सबसे मुखर माने जाने वाले नेता संजय सिंह भी जेल में ही है। सिसोदिया और जैन भी सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में अब कैलाश गहलोत पर ईडी का शिकंजा कसा जाना दिल्ली सरकार के लिए एक और मुसीबत बनकर सामने आ चुकी है। बहरहाल ईडी कैलाश गहलोत से क्या कुछ सवाल करती है और गहलोत उसका क्या जवाब देते हैं, ये देखना सबसे अहम है। लेकिन कुल मिलाकर ये तो जरूर कहा जा सकता है कि आज की तारीख में पूरी तरह से ईडी के शिकंजे में दिल्ली की सरकार फंसी नजर आ रही है, जिसका अंत क्या होगा कोई नहीं कह सकता। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।